सा कॉन्सेप्ट, ए के पास है 1 रुपया, बी के पास है 1/4। ये कह लो कि ए की जायदाद अगर 1 है और बी की जायदाद 1/4 है, तो बी की जायदाद ए की जायदाद के कितने परसेंट होगी? अब देखो परसेंट का ताल्लुक हमेशा किससे होता है? 100 से। मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। 100 ज़ा 100, 1/4 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 25%। यानी बी की जायदाद जो है ए की जायदाद की कितने परसेंट है? 25%। बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हम बात स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े टिपिकल तक हमने जाना है। फ़र्ज़ करो ए का पार्ट 1 होता, बी का 1/5 होता। हम कहते हैं कि जी बी की जायदाद ए की जायदाद की कितनी परसेंट है, तो मैं क्या करता, 100 से मल्टीप्लाई करता। हम कहते हैं कि भाई बी की जायदाद ए की जायदाद की 20%। इसी तरह और भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1/3, 1/6, 1/7। तो बिल्कुल एक बेसिक चीज़ ज़रा समझो आगे के क्वेरीज से। अगर ए के पास 1 रुपीज़ थे, बी के पास 1/4 रुपीज़ थे, तो हमने देखा कि भाई बी जो है वो ए का 25%। अगर ये पूछा जाए ए बी का कितना परसेंट है, वेल अब क्या करेंगे? देखो वेट अ मिनट, हमने क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो जी ए अगर 100% है तो बी 25% है। इसका मतलब ये है कि हमें बी 100% है तो ए कितने परसेंट है देगी। देखो अब इसको मज़ीद क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बी हो गया 100%। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए अगर 400% है तो बी खाली कितना है? 100%। वैसे ही यहाँ देख लो भाई 20 है, 20 को मज़ीद 5 से कर दो, अगर ये 100% है तो ए 500%, यानी ए बी से 500% ज़्यादा है। और यहाँ ए बी से कितने परसेंट ज़्यादा है? 400% ज़्यादा है। एक टॉपिक होता है इसके अंदर डिसऑनेस्टी प्रॉब्लम, बेईमान प्रॉब्लम। इसकी बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास कराने की, कुछ फार्मूला बेस्ड भी है। आज फार्मूला बेस के बजाय मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जो एक सिंपल ट्रिक जिसमें फार्मूले की जरूरत है। कैसे भाई? डिसऑनेस्ट डीलर है प्रोफेसर, सेल इज़ गुड एट कॉस्ट प्राइस। हाँ भाई, एक दुकानदार है कह रहा है हम आपसे कोई पैसे प्रॉफिट नहीं लूँगा, आपसे कॉस्ट प्राइस, बट यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर 1 kg। बेईमानी कर गया, वेट कम कर रहा है। फाइंड इट्स गेम प्राइस। वेट अ मिनट, 960 ग्राम बेच रहा है, क्या वेट है इसका? अच्छा असल कितना था? 1 kg। 1 kg का मतलब ऑफकोर्स होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितने ग्राम कम कर दिया उसने? 40 ग्राम। इतनी बेईमानी कर रहा है, यानी जो प्रॉफिट ले रहा है वो 40 ग्राम का ले रहा है। कितने पे ले रहा है? 960 ग्राम पे ले रहा है। अब अगर ज़ीरो को हम ज़ीरो से डिवाइड करें, दोनों से ज़ीरो कैंसिल कर दो ना, तो इसका अलावा 96 ग्राम पे 4 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, और मज़ीद 4 से काट दो तो 24 ग्राम पे 1 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो जब भी हमें बात करनी होती है 100 की करनी होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 1 ग्राम होगा तो ये कितना होगा? ये 24 उधर जाके डिवाइड 1/24 ग्राम। हमारा कौन सा समझ लो, अगर जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ एक तो इस टाइप के काफ़ी कराता हूँ भाई, 960 ग्राम है असल वजन, और बताओ वो उसको 1 kg रहा है, यानी कितने की बीमारी कर रहा है? 40 ग्राम की। कैसा आदमी है यार। अगर 0 काटो तो इसका मतलब 96 ग्राम पे 4 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, 24 ग्राम पे 1 ग्राम का ले रहा है, और 1 ग्राम पे कितने का ले रहा होगा? 24 उधर जाकर डिवाइड करते हो। अब अगर हम परसेंट की बात होती है तो हमेशा क्या खेल खेलते हैं? 100 का। 100 ग्राम पे कितना ले रहा होगा? लेफ़्ट पे अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट पे भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/24 इंटू 100 यानी 100/24। 6 के टेबल से कटा 25, 4 के टेबल से 25/6 यानी 4 होल 1/6%। यार ये तरीका नहीं होता था, याद करो। 6 4 24, ये 1 बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 4 हमारा डिविजिबल, तो 4 होल 1/6%। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। बड़ा ही धुआंधार कॉन्सेप्ट। ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसर स्टो सेल इज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 875 ग्राम। तौबा फॉर 1 kg।
500 गेन परसेंट। यार कैसा बेईमान शख्स है यार, अब और बेईमानी कर रहा है, बढ़ गई बेईमानी। 875 ग्राम का वज़न है असल में, ठीक है, और मतलब कह रहा है 1 kg का वेट है, लेकिन वो हकीकत में कितने का है, 875। कितने का घोटाला है भाई, 1 kg का, 1000 में से 875 माइनस कर दो 125 के। अब देखो ये 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 ग्राम बराबर होंगे 1 ग्राम। ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की भी ट्रिक बताता हूँ, डोंट बॉदर अबाउट इट। 7 ग्राम अगर 1 ग्राम के बराबर हो गए भाई, कैसे 125 से काट दिया तो 1 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा, 1/7 के। हमें तो हमेशा 100 चाहिए होता है, 100 ग्राम की बात करनी है तो 1/7 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब देखो 100/7 वही डिवाइड का ट्रेडिशनल मेथड ऐसे करके करते थे ना, याद करो। यहाँ होल में 14 आ जाएगा, 98 से घटेगा 2 बचा, 7 होल 14 होल 2/7%। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 होल 2/7%। वेरी वेरी 100/7 मैंने कहा था, 14 होल 2/7% होता है, बेसिक बात है। पर कुछ को ये भी नहीं आता, टोन होते हैं ना, टोन बटा टोन। तो देखो आप बोलोगे भाई, मैं फिर ये कहूँगा कुछ मखसूस डिवीज़न ही आती है, आप याद रख लो, जैसा कि 100/7 है, 14 होल 2/7 है। आप बोलो सर ठीक है 100/7 तो आपने चले बता दिया, कल को 100/14 आ जाए। अब देखो 7 की जगह 14 हो गया, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हमने 2 से डिवाइड कर दिया ना इस वैल्यू, डिनोमिनेटर में 2 आया, तो देखो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा होल नंबर, 14 से यहाँ हो जाएगा 7, और ये 2 से डिवाइड, तो देखो 2 कैंसिल, ये चीज़ हो जाएगी 7 होल 1/7% की। यानी 100/14 हमेशा किसके बराबर होगा, 7 होल 1/7%। वेट अ मिनट, देखो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी ना 100/24, मैंने क्या कहा था, ये बराबर किसके आया था, 4 होल 1/6%। अब फर्ज करो यहाँ 12 होता, 24 की जगह क्या होता, 12, यानी अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 6 कट गए, 8 होल 1/3%, यानी 100/12 क्या हो गया, 8 होल 1/3%। अब देखो ये 24 ये 12, टेबल के हिसाब से देखते जाओ, अगर 100/6 होगा, फिर देखा ना 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 16, यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो गया, ये 16 और 2/3, ज़बरदस्त। और अगर यहाँ मज़ीद डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, 100/3, ये तो बड़ी मशहूर वैल्यू है, क्या होती है 33 होल 1/3%। ऑफ कोर्स डबल करेंगे तो कैरी भी होगा, मतलब कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये रिजल्ट आ जाएंगे। थोड़ा आसान कॉन्सेप्ट है कि डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल इज़ गुड एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज अ वेट ऑफ 750 ग्राम फॉर 1 kg, फाइंड हिज गेन परसेंट। 750 ग्राम यूज़ कर रहा है 1000 kg की जगह, यानी 250 ग्राम कम तोल रहा है। तोलना चाहिए कितना, 750 ग्राम कम तोल रहा है, ठीक है भाई, कम तोल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा यार, बड़ा सिंपल सा तरीका होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 0 से 0 काट दो, 75 और 25 का रेशो है 3:1, 3 ग्राम पे 1 ग्राम तोल रहा है, ठीक है, 1 ग्राम, 1 ग्राम पे कितना तोल रहा होगा, 3 उधर जाके डिवाइड, सिंपल मैथ्स की बात है, 1/3। 100 ग्राम चाहिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई किया 100/3, 100/3 अभी तो मैंने बताया था कितना होता है, 33 और 1/3%। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल है, ट्रेडमैन बाय मीन्स ऑफ फॉल्स बैलेंस defraud to the extent of 10% in buying good and also defraud to 10% in selling. His gain person is, wait a minute, बड़ा ही तगड़ा सा, देखो हो क्या है, एक बिजनेसमैन बड़ा होशियार है, जब कोई उसके पास खरीदने आता है तब भी ये फॉल्स वर्ड यूज़ करता है 10%, यानी कि फ़र्ज़ करो हाँ 10% फॉल्स वेट in buying goods and also different to 10% in selling goods, यानी दोनों दफा गड़बड़ कर रहा है। फ़र्ज़ करो 100 ग्राम है इसके पास ना, तो बेचते वक्त भी गड़बड़ कर रहा है, 100 ग्राम नहीं बेच रहा, 90 ग्राम बेच रहा है, और ख़रीदते वक्त भी गड़बड़ कर रहा है,
खरीदते हुए गड़बड़ कर रहा है, अगले से कितने खरीदे 10% ज़्यादा, यानी 110 ग्राम खरीदे और कहा कि भाई तुमने 100 ग्राम दिया, तो टोटल घोटाला कितना होगा वो अब ये होगा 90 से लेके 120, यानी कि 20 ग्राम का घपला कर रहा है बेईमान इंसान, ना बड़ा बेईमानी यार, डबल बेईमानी। तो अब देखो हमेशा इस टाइप के ट्रिक्स में कॉस्ट प्राइस में इस वैल्यू को बनाता, क्योंकि असल तो देखा जाए 90 ग्राम पे उसने करके एक बार 10 ग्राम यूँ गड़बड़ की, एक बार 10 ग्राम की, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है बड़ा आसान है। 20 ग्राम का गड़बड़ है, हम क्या करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 90 से, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई ऑफ कोर्स 100 से करते हैं, 0 0 मरे, 100/9 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, 11 होल 1/11 होता है। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ तो 100/9 नहीं है, बल्कि इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, 11 2 20, 22 होल 2/11%। ऐसे क्वेश्चन जिनमें मुझे पता है आपको कन्फ्यूजन होती है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यार एक बेचारी लेडी है, ठीक है, फ़र्ज़ करो अपने जेवर बेचने आई, ठीक है, तो उसमें कम तो है 10% कम तो है, यानी कि बजाय थे वो 100 ग्राम के, उसने कहा नहीं बाजी 90 ग्राम है, 90 ग्राम के पैसे देते हैं, और जब बेच रहा है तो दूसरे फॉल्स रेट यूज़ किए, दूसरे फॉल्स, एक आदमी ने कहा 110 ग्राम दे दो गोल्ड, उसने कहा ये लो 110 ग्राम, जबकि 110 ग्राम नहीं था 100 ग्राम, 10 ग्राम की बेईमानी खरीदते हुए 10 ग्राम की बेईमानी बेचते हुए, तो टोटल कितने ग्राम की बेईमानी की 20 ग्राम, 20 ग्राम कितने के ऊपर 90 ग्राम के ऊपर। अब 20 ग्राम की 90 ग्राम के ऊपर हमें तो कितने की चाहिए होती है 100 की चाहिए होती है, तो सिंपल सी बात है 100 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने क्या कहा 100 यहाँ 20 है, 0 0 कैंसिल, 2/9 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, समझो 100/9 को 2 से करना है, तो 100/9 तो 11 होल 1/11 होता है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ही हो जाएगा 22 होल 2/11। नहीं देखो ना, सीधी सादी बात है, 90 ग्राम पे 20 ग्राम का प्रॉफिट, 0 कैंसिल करो, 9 पे 2 का, 1 पे 2/9 का, 100 चाहिए तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 200/9 या 100/9 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा 22 होल 2/11%। वेरी वेरी वीआईपी सवाल। अच्छा वाले, ट्रीटमेंट बाय मीन ऑफ फॉल्स बैलेंस डिफ्रॉड्स to extent of 20% in buying goods and also defraud 20% in selling is gain percentage। अब 20% उसने किस पे खरीदने में, 20% का फ़ायदा हुआ बेचने में, मैंने 20% का घपला किया वेट में, खरीदते हुए भी बेचते हुए भी, तो देखो ना 20 100 में से कम कर दो 80, 20 बढ़ा दो 120, यानी कि बोले तो 40 की गड़बड़ की है, कितने की गड़बड़ की है 40 की। और वैसे क्या था उसके पास अमाउंट यार 80 ग्राम पे की ना, कितने की गड़बड़ की 40 की, 80 और 120 में, तो 40/80 मल्टीप्लाई बाय 100, ऑफ कोर्स ये 0 0 कैंसिल, 48 साफ दिख रहा है, 50% इज़ योर आंसर। ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 80 पे प्रॉफिट हुआ 40 का, तो 8 पे 4 का 0 0 कटा, 2 पे 1 का, 1 पे हाफ का, तो 100 पे ऑफ कोर्स हाफ को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 50% इज़ योर आंसर। देखो फिर वही वैल्यूज़ चेंज कर देगा। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ फॉल्स बैलेंस डिफ्रॉड्स to the extent of 12.5% in buying good and also defraud to 12.5% in selling is gain percentage। well 100 पे 12.5 का प्रॉफिट बढ़ा के दिया, यानी तोला कम का, दोनों दफा कम लग गया, 12.5 का इधर 12.5 का इधर, ठीक है जी, ऐसे करेंगे। अब 87.5 से 112.5 तक का घपला, ये हो गया 25 का, 87.5 पे किया 25 का, ठीक है। अब 12.5 से दोनों कट जाएंगे, कैसे भाई, ये ट्रिक्स आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा, कैलकुलेशन की डोंट बॉदर। 12.5 से काटो, यहाँ 7 यहाँ 2, यानी 7 यूनिट पे 2 का फ़ायदा हो रहा है। 1 यूनिट पे कितने का हो रहा है, 1 ग्राम पे 2/7 का, और 100 पे वही बात 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है।
2/7 को 100 से मल्टीप्लाई, या दूसरे लफ्ज़ों में 100/7 को 2 से मल्टीप्लाई। 100/7 मैंने कहा था कि 14 होल 2/7 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रहा यार 28 4 होल अपॉन 7। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था 100/7 14 होल 2/7 होता है, याद रखें। ये आंसर आ गया आपका भाई।